हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 11th के कोर्स में हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर, उस चैप्टर का नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। लास्ट क्लासेस कुछ बहुत ही डिसकंटिन्यूड रही हैं, तो उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब से कंटिन्यू रहेंगी आपकी क्लासेस, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह बीच में चलते रहते हैं हमारे भी। तो बात करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल सबसे पहले देखिए, आपको बताई थी एक बात कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल। ठीक है, आप देख रहे होंगे ठीक ठाक डायग्राम अच्छा खासा बना है। इसमें देखिए आपको बता देते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हैं दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और बाकी जितने भी सेल्स हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि भैया इनमें न्यूक्लियस के ऊपर देखिए कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक, न्यूक्लियस प्रॉपरली कवर्ड है। ठीक, इसके बाद भैया ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे मोती सी संरचना है जो कि राइबोसोम है, प्रेजेंट है, तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोती आ जाने से ये रफ सा लगने लगता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके बाद ये गोल्जी अपैरेटस है, ये देखिए गोल्जी अपैरेटस। ठीक, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। राइबोसोम इनके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक, ये लाइसोसोम है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, लाइसोसोम ये है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, ये जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सभी कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट थे, और जितना भी एरिया जो बचा वाला आप देख रहे हैं ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। वैसे ही एनिमल सेल में, अच्छा डिफरेंस की बात करेंगे तो देखिए भैया सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक, इसके अलावा और क्या बात करेंगे? प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल किस शेप की दिख रही है आपको? शेप देख लीजिए, प्लांट सेल का शेप देख लीजिए, आपको कैसी दिख रही है? मोस्टली पॉलीगोनल होती हैं, और ये राउंड स्फेरिकल होती हैं मोस्टली एनिमल सेल्स। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे तो जो प्लांट सेल्स होती हैं ना, इनमें सेल डिवीज़न कैसे होता है? फ्रैग्मोप्लास्ट के थ्रू होता है, यहाँ बीच से ऐसे सेल डिवीज़न होता है। और एनिमल सेल में बाहर की तरफ से अंदर की तरफ सेल फरो फॉर्मेशन से, इसमें सेल प्लेट बनती है, इसमें सेल फरो बनती है। एनिमल सेल में सेल फरो बनती है और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। इस तरह से इसमें डिवीजन होता है। और इसके अलावा प्लांट सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये बातें थी कुछ जो इनमें डिफरेंस थी, और इसके अलावा बाकी सब मोर और लेस सेम ही है। माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। ठीक, ये देखिए लाइसोसोम यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। गोल्जी बॉडी यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या संरचनाएं दिखाई? न्यूक्लियोलस दिखाया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई, और क्रोमैटिन थ्रेड दिखाया। ठीक, तो ये हो गई आपकी किसकी बात? प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात। आप एक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया बना लीजिएगा अपना चित्र, और नहीं तो एनसीईआरटी देख के बना लीजिएगा। पूछा जाता है डिफरेंस भी, तो इसलिए बता दिया आपको। बाकी ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में। खैर आगे बढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर ली थी हमने। ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे बड़ी बात जो है, इसमें क्या होता है? कॉम्पार्ट यूकैरियोटिक सेल, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं। ठीक, ध्यान से देखना। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स में ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यू और कैरियोट। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, अगर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसी भी सेल में, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसकी एक खास बात क्या है। पहले तो भैया ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड नहीं है। दूसरी खास बात क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड
BOUND ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ऑर्गेनली प्रेजेंट है, पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में कहीं आपको प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब देखने नहीं मिलेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और बात करेंगे तो यूकैरियोटिक, बस मोटा मोटी इतनी ही बातें हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स, 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और साथ में 70S टाइप के राइबोसोम भी होते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में 55S टाइप के राइबोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? 55S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, लेकिन ये पूछी नहीं जाएंगी आपसे बातें। ठीक, 80S के टाइप के जो राइबोसोम होते हैं ये मिलके कैसे बने होते हैं? 60S और 40S से मिलके 80S टाइप के राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 70S कैसे बनता था? 50 और 30 से मिलता था, और 80S आपका 60 और 40S से मिलके बनता है। ठीक, ये मोटा मोटी कुछ बातें जो NCERT भी आपके सामने लिखती है, वो बातें आपको यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने बता दी। प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बता दिया, उनके बीच में डिफरेंस बता दिया। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। जय श्री राम, राधे।